जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 6 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके मन में, आप मन से काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, या फिर टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर और ज़्यादा यंग हो गए हैं, और ज़्यादा बटरफ्लाई की तरह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चुलबुले, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, वैसे मुझे ये ज़्यादातर एनर्जी आपकी दिख रही है अगर आप मेल हैं तो। जैसे पहले आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक थे, काफ़ी मैच्योर फील करते थे खुद को, लेकिन अब आपके अंदर पेज की एनर्जी आ गई कि पेज के ये कार्ड जो हैं ये आपके लिए आए हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पोर्टेंट नंबर, मतलब बाकी सारे साइन भी हैं लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 9 एंड 17, 16, 3। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जैसे आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आप में भी आप अब तक बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर जो हैं या तो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हैं, एंड आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा लगती है उनसे, या फिर आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुलबुलापन हो सकता है। एंड आपको लगता है कि जैसे मतलब जैसे टाइम जैसे जैसे ग्रो, मतलब टाइम जैसे जैसे निकलता जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि जैसे जैसे आपके पार्टनर की एज बढ़ती जा रही है उतने उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर काफ़ी यंग हैं। ओके, काफ़ी चुलबुले हो सकते हैं, एंड आप उनके साथ खुद को कंपैटिबल करने के लिए, मतलब आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मे बी आप उनको कॉपी करने की सोच रहे हैं, या फिर उनके साथ एडजस्ट होने के लिए आपको फील हो रहा है कि मैं भी सेल्फ लव करूँगी या करूँगा। मे बी आपके पार्टनर ने सेल्फ लव किया है, आपके पार्टनर ने अपने ऊपर फोकस किया है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फी लेने का शौक़ हो सकता है आपके पार्टनर को, एंड काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग हो सकती है, काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी मस्त रहते हैं, एंड आपको लगता है कि आप बहुत सीरियस रहते हैं। आपको भी अपने पार्टनर की तरह रहना चाहिए जिससे कि आप उन्हीं की तरह यंग दिख सकें। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस एज में भी, जिस भी एज में हैं, ओके, ज़्यादा यंग हैं। एंड यंग होने का रीज़न क्या है? तो आपको लगता है कि वो ऐसा ऐसा कुछ करते हैं जो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। मतलब कि कभी कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। आपको लगता है कि अगर अब की से मैं उसके सामने जाऊं तो मैं इस तरीके से बिहेव करूं, मतलब बहुत यंग लोगों की तरह, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लोगों की तरह। लेकिन फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें सूट करेंगी कि नहीं। ओके, मतलब मुझ पे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन आप उनके साथ जेल करने के लिए उनके जैसे बनना चाहते हैं। मुझे ये चाहत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि किसी भी तरीके से आप उनके जैसे हो जाएं। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सेल्फ लव किसे कहते हैं, सेल्फ लव का रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे अपने आप को खुश रखना, जैसे मे भी आपने कहीं गाइडेंस में सुना है कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को जितना खुश रख पाइए उतना रखिए, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होइए। मे भी आपके पार्टनर बहुत चाइल्डिश हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे हैं, बहुत मासूमियत है उनके चेहरे पे, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, लेकिन मैं बनूँ कैसे। तो वो जो बनने की चाहत है, देखिए ये नेचुरल होता है। बनने की चाहत करने से क्या होता है, वो कॉपी हो जाता है। एंड कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर यूनिक, आप अपने में बहुत यूनिक हैं। तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफ़र करना चाहते हैं कि अगर मैं ऑफ़र करता हूँ तो कैसा रहेगा,
एंड मुझे रोमांटिक होना चाहिए, कि मुझे अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब मे बी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, मे बी आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन दिख रहा है, बट ये कोई न्यू काम भी हो सकता है, कोई नया प्रोफेशन, कुछ नया चूज़ कर रहे हैं आप। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले आपको लव पे फोकस करना है कि पहले पेंटिकल पे फोकस करना है। मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 9 to 11, 11 का मतलब है जस्टिस, आपको चाहिए जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको सक्सेस चाहिए, नो मैटर वॉट सिचुएशन, क्या भी कुछ भी हो। ओके, 2 की एनर्जी है हाई प्रीस्टस। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ है। यस, ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के जैसे बनना चाहते हैं। शायद ये बात आप अपने से छुपा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए कि आखिर आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन, एस्केपिज्म, किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं आप। मे बी आपकी एज बढ़ रही है, मे बी आपके पास काम का लोड बहुत है, मे बी आप अपने पर्सन से देखने में बड़े लगते हैं। मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉपी वाली एनर्जी आ रही है। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आप ही की एज के हैं, लेकिन वो अभी तक देखने में बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं, बहुत बच्चों जैसे लगते हैं, बहुत क्यूट हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप उनसे थोड़ा सा बड़े लगते हैं, तो आप उनके जैसा, या फिर आप उनकी लाइफ से इतना इंस्पायर हैं कि आपको लगता है कि मुझे उन्हीं के जैसा बनना है। एंड अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, चलिए आपके पार्टनर के लिए क्या है यहाँ पर। 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर वर्किंग है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं फाइनेंशियली अपने आप को, यस देखिए, आपके पार्टनर अगर स्टार पर्सनालिटी हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है टॉवर की एनर्जी। यस, 17 हो गया 33, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको भी पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ पे ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनका ट्रस्ट टूट रहा है। टूट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे 16 to 18 आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। एंड ये नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने किसी से मूव ऑन किया है, जिस वजह से इनका विश्वास हट गया है प्यार से। एंड ये पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस्ड हो गए हैं। 16 3 19 सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए 18 की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर के उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको लेकर के हो सकती हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने की वजह से मुझे दिख रहा है कि आप, जो इंसान कंफ्यूज होगा वो प्रॉपरली किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। एंड आपके फोकस ना करने की वजह से आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि आपके दिल में पता नहीं क्या है। ओके, इनको ऐसा, ये इनका दिल हर्ट हो रहा है। ओके, आपकी कन्फ्यूज़न की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे, आप नहीं आ पाएंगे इनकी तरफ। ओके, 3 and 9 12 की एनर्जी है स्टक। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई डिसीजन लेने की वजह से ये स्टक हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये एनर्जी वाइस वर्सा है, एंड अगर आप मेल हैं तो ये एनर्जी एज इट इज़ है। ओके, तो यहाँ पे 16 3 19 आपके पार्टनर आपको लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। कन्फ्यूज़न की वजह से आपके पार्टनर का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद ये प्यार इनकी किस्मत में नहीं है। 17 16 33 एंड 3 हो गया 36 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको प्यार होता तो अब तक आप कोई स्टेप ले चुके होते, लेकिन यहाँ पर आप खुद कंफ्यूज हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं। फिलहाल तो ये ईश्वर पे फेथ लगाए बैठे हैं कि अगर जो लिखा होगा किस्मत में वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि
आपकी तरफ से कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिस वजह से इन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ रखा है। ओके, विक्टिम इनको फील हो रहा है जैसे इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी का हुआ है तो आपके पार्टनर का हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं अभी तक स्टक हैं ना, वो किसी से मैरिज करने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, मतलब इनका किसी और के साथ मन नहीं लग रहा, क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, इनको पता है कि छोड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं कि इस चीज़ में, मतलब जैसे मे बी इनको कहीं से पता चला कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, तो इनको फील हो रहा है जैसे इनको सबने मिलके बेवकूफ़ बनाया है, जैसे ईश्वर की तरफ से भी इनको गलत साइन दिए गए, क्योंकि अगर वाकई में आप इनके ट्विन फ्लेम होते तो अब तक कुछ तो हुआ होता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ स्टक चल रहा है मामला, जिस वजह से आपके पार्टनर का फेथ खत्म होता जा रहा है। ओके, ईश्वर से भी एंड इस रिलेशनशिप से भी। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। अवेयरनेस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर निकलेंगे इस नेगेटिविटी से, थोड़े टाइम में ये निकल आएंगे। 7 इल्यूजन की एनर्जी है, आपके पार्टनर कंफ्यूज, मैंने बताया ना मून की एनर्जी थी, तो ये कंफ्यूज थे लेकिन अब ये निकल आएंगे जल्दी ही। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिवाइन यूनिकॉर्न, सक्सेस, होप, फ्रीडम, मैजिक और ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो ऐसा दिख रहा है कि 33, देखिए फिर से 33 की एनर्जी आई है, 6 की एनर्जी। ट्विन फ्लेम, देखिए ट्विन फ्लेम, सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपका बिलीव ही कमज़ोर है तो फिर कुछ नहीं है। मानिए तो ईश्वर है, ना मानिए तो कुछ नहीं है। ऐसे ही ट्विन फ्लेम भी वही चीज़ है कि अगर आप मान रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं मानते हैं तो सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का बिलीव बढ़ेगा कि यस ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, जय माता दी।